Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Mohammad Arslan. Hope so all of you will be fine. आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ जिसके अंदर लॉगरिथम के यूज़फुल लॉज को हम पढ़ेंगे और उन लॉज को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम की। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहले हमारे पास जो लॉ है ये है मल्टीप्लिकेशन का लॉ, कि जिसके अंदर अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं m और n कोई डिफरेंट नंबर्स हैं तो आप उनका लॉग लेते हैं विद सम बेस a, देन इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ द बेस a m प्लस लॉग ऑफ द बेस a n। यानी आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो लॉग का लॉ है वो हमें ये कहता है कि आप अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का लॉग ले रहे हैं तो वो दोनों नंबर्स की एडिशन के इक्वल आएगा। यानी आप दोनों नंबर्स का सेपरेटली लॉग ले सकते हैं विद एडिशन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है। अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो आप उनको अगर आपने एक्सपेंड करना है तो आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। अब हम मूव करते हैं सेकंड लॉ की तरफ जो कि डिवीजन का लॉग है, कि अगर आपके पास दो नंबर्स की डिवीजन है m और n, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं यानी कि बटे में हैं, तो उनका जो लॉग है वो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम माइनस के साथ एक्सपेंड करेंगे, यानी दोनों नंबर्स का सेपरेट लॉग विद सब्ट्रैक्शन। इसको हम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट वाला लॉ ऑफ एडिशन था कि आपके पास अगर दो नंबर्स की डिवीजन है यानी दो नंबर्स बटे में हैं तो वो दोनों नंबर जो हैं वो हम उनको सेपरेट नंबर्स के साथ, उनके सेपरेट नंबर्स के लॉग के साथ लिख सकते हैं विद द साइन ऑफ नेगेटिव। अब मूव करते हैं अपने थर्ड लॉ की तरफ, दैट इज लॉग ऑफ सम नंबर m रेज़ टू द पावर n। यानी अगर आपके पास किसी एक्सपोनेंट नंबर का लॉग है, यानी ऐसा नंबर जिसकी कोई पावर हो, तो वो हम किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास लॉ ये कहता है कि ये जो पावर है n ये शिफ्ट हो जाएगी लॉग से पहले और यहाँ पे आप उस नंबर का लॉग इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो पावर है इसको आप लॉग से पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, उस लॉग की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी बड़ा एक हेल्पफुल जो है हमारे पास फार्मूला है यूजफुल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी एक्सपोनेंट नंबर की लॉग हमने लेना है। तो एक्सपोनेंट का मतलब है कि किसी नंबर की कोई पावर हो n, तो ये जो पावर है ये हमेशा लॉग से पहले आ जाती है और उसके साथ जो उस नंबर का लॉग है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और लास्ट पे हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक लॉ है जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। इसका नाम है चेंज ऑफ बेस। इसको चेंज ऑफ बेस इस वजह से कहते हैं कि अगर आपके पास एक लॉग है किसी नंबर का, लेट्स सपोज n कोई नंबर है और उसकी बेस है a, तो आपके पास आप उसकी बेस चेंज करना चाहते हैं, यानी a से लेट्स सपोज किसी b बेस में उसका लॉग लिखना चाहते हैं, तो उसकी दो फॉर्म हो सकती हैं। पहली फॉर्म कि आपके पास फर्स्ट आप उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ विद बेस bn मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ द बेस a इंटू b। यानी जिस नंबर की आप बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस नंबर को आप उसी बेस में a की बेस में b का लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे b की बेस में उस नंबर n का लॉग। तो ये एक फॉर्म है। और एक और फॉर्म भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप उस n वाली बेस को n को डिवाइड कर देंगे लॉग ऑफ b बेस b a के साथ। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास ये इसके इक्वल आता है। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अब इसको जब हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चेंज ऑफ बेस जो है वो हम कैसे करते हैं अपने लॉग के अंदर और अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 यूजिंग दीज लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान और बड़ा ईजी क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। आपके पास ये कुछ लॉग की वैल्यू गिवन है जिनको हमने सम और डिफरेंस में लिखना है। तो आपके पास ये जो दो हमने फर्स्ट लॉ पढ़े हैं ये हैं सम और डिफरेंस के लॉ। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर
जब हम करते हैं तो लॉग की वैल्यूज ऐड होती हैं, और डिवीजन के अंदर जब हम जाते हैं तो लॉग की वैल्यूज माइनस होती हैं, डिफरेंस आता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें देखें लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी ए बी से मल्टीप्लाई है, तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ जो लॉग है वो हम फर्स्ट लॉग को यूज करके लिखेंगे, दैट इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया मल्टीप्लिकेशन का, कि जिसके अंदर हम अपने नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें तो इसमें देखें कि अगर आपके पास ये जो नंबर है इसके अंदर log ऑफ 7/25 और इसका क्यूब रूट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखा है। इसका मतलब है इसकी हम लिख सकते हैं पावर एज 1/3। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है log ऑफ 7/25 की पावर 1/3। तो पहले हमने क्या करना है, इसकी पावर को रिमूव करना है। पावर वाला हमारे पास है थर्ड लॉ, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर आपके पास किसी नंबर की पावर है वो आप उसका लॉग ले रहे हैं तो पावर क्या करती है, पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 1/3 log ऑफ 7/25, यानी ये जो पावर है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब आपके पास ये जो लॉग है ये डिवीजन वाला लॉग है, यानी इसमें 7/25 है। तो इसका मतलब है कि डिवीजन वाले लॉग को हम लिखते हैं log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 25, यानी डिवीजन के अंदर जब लॉग आता है तो हम उसमें ये वाला लॉ यूज करते हैं जिसके अंदर माइनस हमारे पास आता है। इसी तरह से, और ये इसका हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरह से अगर आप इसका लास्ट पार्ट देखें तो लास्ट पार्ट में आपके पास है log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47/29, यानी आप देखें कि यहाँ पे log ऊपर बटे में देखें तो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है और नीचे देखें तो एक नंबर डिवाइड में भी है। तो लिहाजा हम इसको पहले डिवीजन वाले log में लिखेंगे, कैसे, डेट इज log ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 47 और माइनस log ऑफ 29, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सम यूज करते हैं। तो यह आएगा log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 माइनस log ऑफ 29 एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स मेथड टू कन्वर्ट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनटू सम और डिफरेंसेस। तो इसी तरह का अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट एंड दिस लॉगरिथमिक स्टेटमेंट एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी हमने इसमें जो हमारे पास लॉग यूज हो रहे हैं इन सब को एक लॉग में कन्वर्ट करना है यूजिंग दीज लॉज। तो आइए हम इसको करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये है log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे ये करना है कि इनमें जहाँ जहाँ पे log के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पावर में लेके जाना है यूजिंग लॉज ऑफ यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ log। कैसे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे log के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे log के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ x, ये 2 चला जाएगा x की पावर में तो x स्क्वायर, ये 3 चला जाएगा इसकी पावर में प्लस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 3 और माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं सेपरेट, और जो डिवीजन वाले नंबर्स हैं उनको सेपरेट लिख लेते हैं। तो एक एडिशन वाला हमारे पास है log ऑफ x और ये है प्लस log ऑफ x प्लस 1 की पावर 3 और ये माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब आपके पास दो log की एडिशन होती है तो उनको हम अगर एक log में लिखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन में साथ लिखेंगे। तो लिहाजा ये आएगा
log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 की पावर 3, एक ये log आ जाएगा। और इनमें से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये आएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे देखें कि इसको अगर हमने एक सिंगल लॉग में लिखना है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे क्योंकि ये एडिशन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब आपके पास ये जो दो लॉग हैं ये माइनस में आ रहे हैं, तो जब आपके पास दो लॉग माइनस में आते हैं तो इनको सिंगल लॉग में लिखने के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक लॉग लिखेंगे और ऊपर आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से ये आपके पास एक सिंगल लॉग आ गया। स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास ये आएगा x प्लस 1 का क्यूब ओवर x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं अलजब्राइक फार्मूला कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इक्वल होता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 इसकी यहाँ से एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 2 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो ये इसके लास्ट क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं लॉज को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग फॉर्म एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने क्या करना है, इनको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने रिसेंटली किया है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉ की स्टेटमेंट है तो आप उसको सिंगल लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट वाला देखें तो इसका सलूशन बहुत इजी है। इसके अंदर आप देखें कि log 21 प्लस log 5 यानी ये एडिशन हो रही है log की। तो इसको अगर हमने एक log में लिखना है तो हम लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, फर्स्ट log में अगर मल्टीप्लिकेशन के लॉग में हमारे पास दो नंबर हैं तो उनको हम एडिशन में लिख सकते हैं। इस तरह से एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं एज अ सिंगल लॉग एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले यहाँ पे जो लॉग की वैल्यूज हैं, यहाँ पे लॉग से पहले एक नंबर 2 है और एक है 3। 2 को आप शिफ्ट करेंगे पहले इसकी पावर में, इसी तरह पहले 3 को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ x की पावर 2 माइनस log ऑफ y की पावर 3। अब ये दो log हमारे पास बन गए हैं और इनके दरमियान माइनस है, तो आप इसको जब एक log में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, डेट इज एक्स स्क्वायर ओवर वाई 3। बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके तो ये यहाँ पे इनको सॉल्व करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डेट इज कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे जो हम लॉ यूज़ करेंगे वो है चेंज ऑफ बेस लॉ। कैसे, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें इसका सोल्यूशन, तो ये है log विद बेस 3 ऑफ 2 मल्टीप्लाई log विद बेस 2 ऑफ 81। यानी ये इसकी log की बेस 3 है और इस log की बेस 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लॉ यूज़ करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले इस log की बेस का log लेना है, log 2, उसको डिवाइड करना है इस log की बेस के log के यानी 3, फिर मल्टीप्लाई इसका log लेना है इस वैल्यू का और फिर इसकी वैल्यू का log, डेट इज log ऑफ 2। तो ये है हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ। अगर आप देखें तो ये log 2 यहाँ से log 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा log ऑफ 81 ओवर log ऑफ 3। अब 81 का मतलब है 3 की पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 4 ओवर log ऑफ 3। अब ये जो ऊपर वाला log है इसमें पावर यूज हो रही है, तो पावर हमें कहती है कि पावर log से पहले लिख सकते हैं, यानी 4 log ऑफ 3 ओवर
log of 3, तो log 3 से कैंसिल एंड योर आंसर विल बी 4। तो ये है आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने पहले क्या करना है, इस वैल्यू का लॉग फिर इस वैल्यू का लॉग डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू का लॉग और इस वैल्यू का लॉग। उसके बाद आपके पास कुछ कैंसिलेशन होगी और आपके पास ये बचेगा। इसके अंदर आपने 81 को आपने कन्वर्ट करना है 3 की पावर 4 में, तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में है log बेस 5 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस 25। इसका मतलब है पहले हम इसकी बेस का log को इसके बेस के log पे डिवाइड करेंगे, डेट इज log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 5, और फिर इसकी वैल्यू का log लेंगे और इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, log ऑफ 25 ओवर log ऑफ 3। तो यहाँ से log 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बचेगा log ऑफ 25 ओवर log ऑफ 5, और log ऑफ 25 हमारे पास होता है 5 की पावर में 2 ओवर log ऑफ 5, तो 2 जो है ये पहले आ जाएगा पावर से यूजिंग लॉ, तो log ऑफ 5, तो log ऑफ 5 ये कैंसिल एंड योर आंसर विल बी 2 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.471 एंड log 5। ये log 2, 3 और 5 की वैल्यूज हमें गिवन है, तो हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, लिहाजा हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट में हमारे पास है log ऑफ 32, तो log ऑफ 32 को मैं लिख सकता हूँ, 32 मेरे पास होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 जो है ये 5 पहले शिफ्ट हो जाएगा यूजिंग लॉ, तो 5 log 2, तो log 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.3010, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, इट विल बी 1.5050 एंड इट इज़ योर आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसका ये वाला पार्ट देखें तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास पावर है और पावर के अंदर एक फ्रैक्शन है, तो पहले आप इसकी पावर को लिखेंगे, पावर इसकी अंडर रूट है, इट मीन इट इज़ 1/2, तो पहले आप इसकी पावर को log से पहले लिखेंगे 1/2 log ऑफ, और ये जो फ्रैक्शन है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल फ्रैक्शन में। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 3 3 are 9, 9 + 1 डेट इज 10/3, यानी ये हमारे पास ये सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब ये फ्रैक्शन जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल लॉग इसकी डिवीजन में, तो ये आएगा log 10 माइनस log ऑफ 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास log 3 की वैल्यू तो है लेकिन log 10 की वैल्यू नहीं है, तो log 10 के लिए आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, log ऑफ 10 हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log ऑफ 3, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए log एडिशन में जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें आपके पास ये जो log हैं ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगाएंगे, log ऑफ 2 डेट इज 0.3010, log ऑफ 5 0.6990 माइनस 0.4771। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दी। अब आपने इन वैल्यूज को इन दोनों को आपस में ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.2615 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये इसका लास्ट पार्ट है log ऑफ 30, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 30 को यू कैन राइट इट एज 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 30।
तो 6 मल्टीप्लाई बाई 530 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये आएगा log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5। अब log 6 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो log 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस log ऑफ 5। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 को आप एडिशन में लिखेंगे, log 3 की वैल्यू आपके पास है 0.4771 प्लस 0. log 2 की वैल्यू 3010 प्लस 0.6990। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा, स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 1.4771। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।